अमेठी जनपद के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बहरीपुर गांव से निकली बारात तिलोई के बसरेवा गांव पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन विवाह मंडप में पंडित को दक्षिणा देने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद पल भर में बड़े टकराव में बदल गया। देखते ही देखते वर वधू पक्ष आमने सामने आ गए और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। अमेठी में एक शादी चर्चा के विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि गौरीगंज के गौरीपुर गांव का ये मामला है, जहां पर एक बारात जो है 2 दिन पहले जाती है, जो तिलोई के पास जाती है। शादी में कुछ छोटे मोटे विवाद होते हैं। विवाद इतना लंबा खिंच जाता है कि जो शादी होती है उसको 4 घंटे के अंदर ही विच्छेद करवाकर जो लड़की पक्ष वाले होते हैं बारात को वापस बिना दुल्हन के भेज देते हैं। दूल्हे पक्ष का कहना है कि पंडित को दक्षिणा देने के दौरान हुई छोटी सी कहासुनी को लड़की पक्ष ने अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ा कि लड़की पक्ष ने बिना दुल्हन के ही पूरी बारात को वापस लौटा दिया। साथ ही दूल्हे के परिजनों के जेवरात और कपड़े भी नहीं लौटाए, ये कहते हुए कि बारात के खाने पीने में हुए खर्च का हिसाब इसी से हो जाएगा। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, हम मौजूद हैं इस समय उस लड़के के घर के पास। जो ये घर दिख रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंडप छाया हुआ है, जिसके अंदर दुल्हन आना था, लेकिन कुछ कारणों से पता नहीं लोगों के बीच में क्या विवाद हो गया कि जो दुल्हन आनी थी, बिना दुल्हन के दूल्हा और उसके जो पूरे घर परिवार के लोग थे उनको वापस भेजा गया है। फिलहाल जो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मामला इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ छोटी मोटी बातें थी, लेकिन लड़की के घर वाले बिना मतलब के इतना बड़ा इश्यू बनाए और निश्चित तौर पे बिना दुल्हन के बेरंग बारात लौटा दिए। टुडे नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। वहीं दुल्हन पक्ष का आरोप बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि दूल्हे के पिता शराब के नशे में न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि लड़की को ले जाऊंगा तो उसी दिन उसे अलग कर दूंगा। शादी करना मेरा मन नहीं था। इस बयान से लड़की पक्ष आक्रोशित हो गया और गांव वालों ने मिलकर विवाह को तत्काल विच्छेद करा दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दुल्हन पक्ष ने विवाद शांत कराने के लिए दूल्हे के कुछ परिजनों को रोके रखा ताकि मामले का समाधान निकल सके, लेकिन बात सुलझने की बजाय और उलझती चली गई। अंततः रात होते होते बारात बिना दुल्हन वापस लौट गई और दोनों पक्षों में भारी तनाव बना रहा। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। गांव में लोग हैरान हैं कि एक मामूली दक्षिणा विवाद कैसे एक रिश्ते को टूटने की कगार पर ले आया। क्या नाम है आपका? अंजलि प्रजापति। अंजलि जी, आपके भाई की शादी थी, आप लोग बारात लेकर गए थे, क्या बात हुई कि बिन दुल्हन की आपकी विदाई हो गई? मैं यहाँ से गई ठीक ठीक, बारात जब वहाँ पहुँची नाश्ता पानी सब कुछ हुआ, खाने पीने में कोई चीज़ कमी नहीं हुई, सब चीज़ पसंद है। दुबारे 4 भी हुआ, सब अच्छा सा हुआ। जहाँ पैसा कम पड़ा वहाँ पे सब पापा दिए पैसे, मामा भी दिए पैसे। सिर्फ जयमाल भी हुआ, अच्छा से हुआ। सिर्फ शादी के बाद हटा तो मैं और मेरा भाई वहाँ कुर्सी लगा बैठी थी। मेरे पापा कुछ बोल दिए हल्का सा, उसी पे उनका भाई बोला पैसे की ढेर गद्दी हल रखी हूँ मैं, कितना पैसा चाहिए। हम बोले कि अरे पापा कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, अरे भाई कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो मैं भी धरी हूँ, अभी जो बचे हैं बाराती लोग वो भी हैं मेरे साथ, वो पैसा भी लिए हैं, मगर कोई माना ही नहीं। वो उनका भाई बहुत गुस्सा दिखाने लगा, बोलने लगा मेरे पास पैसा है निकाल के दूँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर हुआ तो उनके बाप बोले कि शादी होने दो भाई, तुम्हें कुछ बोला नहीं जा रहा, बहन बच्ची तुम ठीक हो, तुम बैठो यहाँ पे, मैं आगे का कार्यक्रम देखूंगा। 3 बजे से पापा वहाँ मजाक कर रहे थे, वहाँ उनकी बहन ढेर थी, वहाँ रिश्तेदार वहाँ मजाक बोल रहे थे। 3 बजे से 6 बजे तक और शादी वादी सब हो गया, उसीलिए पंडित ने पैसा मांगा तो बोले तुम्हारे पंडित को मैंने 1100 रुपया दे दो, मेरे पंडित का भी तो 2100 रुपया दो। हम बोले ठीक है। तो मेरे पास 1000 रुपये थे, हम बोले ले लो। फिर 1000 मैंने दिया, 500 रुपये मेरे भैया ने दिया, खुला पैसा था। हम बोले खुला पैसा लगेगा अभी, भैया मत दो और जाओ बंधी पैसे लेकर आओ। तो भैया ने बोला ठीक है, जनवास दूरी था, पैदल जाने में देर हुआ। मैंने बोला भैया तब लोग कह दो कि पैसा ये लोग दे दो, अभी मेरे पापा जाएंगे पैसा लेकर आएंगे। तो वो जनवासे में तनी लेट हो गया आने में पैसा, उसी बात से पैसा भी दिया, बस ये 2 मिनट पैसे लेट हो गया, इसीलिए वो बवाल हो गया। तो क्या सामान जो लेके गई थी उसको आप लोग को मिला कि अभी वहीं है? वहीं पर है सारा सामान। विदाई किस लिए नहीं किया? क्या कह रहे हैं? विदाई सिर्फ पैसा 2 मिनट लेट हो देने लगे 21 रुपये, इसलिए बोले ना दूल्हा जाएगा ना दुल्हन जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम लोग ऐसे जाओ। तो आपको भाई के कितने देर बाद वहाँ से छोड़े थे? ओ साइन करवा लिए थे स्टाम्प पेपर पे, फिर कहे जाओ तुम लोग। ठीक
क्या नाम है आपका? शंकरिया। शंकरिया जी, आपकी बेटी की शादी थी, आप लोगों ने हँसी-खुशी शादी की, बारात भी विदा की, शादी विवाह भी हुआ, क्या कारण हुआ कि विदाई के समय दुल्हन साथ नहीं आई? कहा के साथ में ना है भैया, अब हम तो गए नहीं। पहली बात तो वहाँ गए ना, दुआरे 4 महीने, दुआरे 4 में गाड़ी दीहने। गाड़ी दीहने ओकरे बाद अब लड़का मजाक से कह देलहे कि हाँ, हमें कुछु मांगत है कि ना मांगले हमके समझम ना। हाँ, ओकरे बाद का कहतिया शादी-उदी सब भई गेलै। शादी-उदी भई गेलै, अब आवे के टाइम में लड़का के बाप जाके कुछु बोल दिए ना, ओके पता हमके ना है। ओकरे बाद कहत ना कि जे हम लड़की विदा ना करब। अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि जेवर लेकर आप सही तरीके से नहीं गई थी, इसके लिए विवाद कुछ हुआ है? ना 5 थान हम जेवर दे चुके हैं। 5 थान हम जेवर दे चुके हैं। गोड़े के हैं, कमर के है, करिया के हैं, काने के में हैं। हमरे जितना औकात में ना उतना हम दिहने तो जाके। क्या वो सामान आपको वापस मिला है कि नहीं? नहीं, नहीं। अब वो अपना सामान सब ले लिए हैं? हाँ, सामान सब ले ले, लड़की भी विदा विदाई ना के समय कोई सामान नहीं दिए हैं? नहीं। 10-15 साड़ी ले गए, 15 साड़ी में एको साड़ी लौट के आप नहीं। लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि लड़की विदा चाहे जाके। कोई शिकायत-विकायत थाने-वाने में किया कि नहीं किया अभी? अबे कुछ नहीं कहने हैं। प्रधान को बताए? वहाँ कागज भी बन गए थे 2 जर्मनी में लेके कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हमको लड़का भेज देंगे। लड़का के बाँधने खोज देता है। हम कहले कि नहीं लड़का नहीं बाँधना, लड़का हमरे मेरा भेज दो। कहता है कि लड़का हम भेज दिए, इतना खर्चा करें। तो हम बोले तू खर्चा कर ले, तो हम भी खर्चा कर ले। तो बोलता है कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, हम गहना नहीं देंगे। हम मेरा साड़ी सब भी दे लिया है, गहना भी सब दे लिए हैं। ठीक। नाम है आपका? भैया नाम है मेरा सिराज अहमद। सिराज जी, आपके गाँव में देखा जाए तो एक बारात गई थी, जी जो कि बिन दुल्हन की लौट के आई। जी। क्या कारण था कि दुल्हन साथ नहीं आई? उसमें कारण ये था कि लड़की पक्ष वाले गलत इंसान हैं, बिल्कुल लालची इंसान हैं। वो सारी चीज़ बरन इनका हड़प लिए हैं और लड़की बिना विदा किए इनको उल्टा सीधा फंसा रहे हैं। और ये सब बहुत गरीब इंसान है बेचारे, एकदम बेकसूर हैं। मैं तो गांव-गांव टहलने वाला इंसान हूँ, मनिहार हूँ जात का, चूड़ी पहनाता हूँ। इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इनकी माली स्थिति क्या है उसको भी पता है। बेचारे एकदम निर्दोष इंसान हैं, जहाँ तक है कि एकदम बेकसूर हैं अच्छा, ये। समस्याएँ क्या सामने आई थी? अब मैं तो वहाँ पे था नहीं, तो क्या बताऊँ, लेकिन जो चीज़ मैं जानता हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। जानकारी क्या मिली आपको? जानकारी सुनने में यही मिली कि चीज़ बरन में सब हड़प लिए हैं भैया, लड़की पक्ष वाले। और लड़की भी नहीं विदा किए, वो धमकी दे रहे हैं कि मैं तुमको फँसा दूँगा, फर्जी केस में दहेज दहेज आप माँग रहे हैं मुझसे, उल्टा-सीधा बता रहे थे, 4 चक्का माँग रहे हैं। ऐसा-ऐसा बातें कर रहे थे फर्जी-फर्जी।